नमस्कार सभी किसान भाइयों को। मैं आपका दोस्त नरेंद्र कुमार आज एक नई जानकारी के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसमें हम आज बात करेंगे फसलों के वर्गीकृत का। और सभी आप और हम जानते हैं कि हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, जिसमें 60% आबादी कृषि पर निर्भर रहती है। जबकि देखा जाए तो देश की अर्थव्यवस्था में भी कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। तो बात की जाती है फसलों के वर्गीकृत की, तो जिसमें हमारी 3 ऋतुएं मुख्य रूप से शामिल है: रबी, खरीफ, जायद। रबी की ऋतु में जो फसलें बोई जाती हैं, जिनमें से गेहूँ, जई, जौ, दाल, अनाज, तिलहन, अलसी आदि मुख्य रूप फसलें होती हैं। दूसरे नंबर पर आती है हमारी खरीफ। खरीफ में चावल, ज्वार, मक्का, चाय, कॉफ़ी, रबड़, तिल, अनाज, मोती, बाजरा आदि मुख्य रूप से फसलें आती हैं। सोयाबीन, कपास भी है। तीसरी हमारी आती है और मुख्य जायद। जायद में हमारा खीरा, कद्दू, करेला, तरबूज, खरबूजा, गन्ना, मूंगफली, ककड़ी, भिंडी, तोरई, लौकी आदि फसलें जायद ऋतु में बोई जाती हैं। अब बात करें इन फसलों को बुवाई का समय और माह कौन सा उचित है और कितना तापमान इन फसलों के लिए चाहिए, तो रबी की बात करते हैं। रबी ऋतु में फसलें अक्टूबर से नवंबर माह में बोई जाती है तथा अप्रैल से मई माह में काट ली जाती है। इस ऋतु में बुवाई होने वाली फसलों की वृद्धि के लिए परिपक्वता और ठंडी जलवायु और बीज अंकुरण के लिए गर्म जलवायु का होना आवश्यक है, जैसे गेहूँ, सरसों, मटर, आलू, टमाटर, प्याज आदि। दूसरे नंबर पर आती है हमारी खरीफ ऋतु में बोई जाने वाली फसलों के लिए समय और माह। तो खरीफ की ऋतु की फसल पहली बारिश शुरू होने पर जून व जुलाई में बोई जाती है तथा सितंबर से अक्टूबर में इन फसलों की कटाई की जाती है। फसल की वृद्धि के लिए पानी और गर्म मौसम की आवश्यकता बहुत होती है। हमेशा याद रखिया जाए कि खरीफ की ऋतु में बोई जाने वाली फसलों के लिए पानी और गर्म जलवायु का होना आवश्यक है। जैसे फसलें हमारी इस मौसम में बोई जाने वाली होती हैं: चावल, ज्वार, मक्का, कपास, मूंगफली, जूट, गन्ना, हल्दी, दाल, फूल गोभी, मिर्च, शिमला मिर्च, उड़द, अन्य। अब हम तीसरी और मुख्य ऋतु की बात करते हैं, जायद। तो जायद की जो ऋतु में बोई जाने वाली फसलें मुख्य हैं और रबी और खरीफ फसल के मौसम के बीच में मार्च से जून के बीच बोया जाता है। यानी कि जायद में बोई जाने वाली फसलें मार्च से जून के बीच में बोई जाती हैं। जायद ऋतु में जल्दी तैयार होने वाली फसलें ही बोई जाती हैं, जिनमें से निम्न है: ककड़ी है, लौकी है, कद्दू है, तरबूज है, खीरा है, खरबूजा है, धनिया है, पालक है, लौकी है, तोरई है आदि। अब बात करें फसलों के वर्गीकृत होने के बाद, तो इनमें सबसे मुख्य रूप से देखा जाता है मौसम, तापमान और मृदा का परीक्षण। अगर हमारी मृदा फसल के अनुकूल है, मौसम हमारा फसल के अनुकूल है, तो हमें पैदावार बहुत अच्छी मिल जाती है। अगर फसल के विपरीत इन दोनों में से कोई भी होता है, मिट्टी या आपका मौसम, तो फसल में पैदावार लेना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आशा करता हूँ कि मेरी द्वारा दी गई जानकारी सभी किसान भाइयों को अच्छी लगेगी। हो सके तो अपना आशीर्वाद बनाए रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद। और सभी आप और हम जानते हैं कि हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, जिसमें 60% आबादी कृषि पर निर्भर रहती है।
जबकि देखा जाए तो देश की अर्थव्यवस्था में भी कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। तो बात की जाती है फसलों के वर्गीकृत की, तो जिसमें हमारी 3 ऋतुएं मुख्य रूप से शामिल है, रबी, खरीफ, जायद। रबी की ऋतु में जो फसलें बोई जाती हैं जिनमें से गेहूँ, जई, जौ, दाल, अनाज, तिलहन, अलसी आदि मुख्य रूप फसलें होती हैं। दूसरे नंबर पर आती है हमारी खरीफ। खरीफ में चावल, ज्वार, मक्का, चाय, कॉफ़ी, रबड़, तिल, अनाज, मोती, बाजरा आदि मुख्य रूप से फसलें आती हैं। सोयाबीन, कपास भी है। तीसरी हमारी आती है और मुख्य जायद। जायद में हमारा खीरा, कद्दू, करेला, तरबूज, खरबूजा, गन्ना, मूंगफली, ककड़ी, भिंडी, तोरई, लौकी आदि फसलें जायद ऋतु में बोई जाती हैं। अब बात करें इन फसलों को बुवाई का समय और माह कौन सा उचित है और कितना तापमान इन फसलों के लिए चाहिए, तो रबी की बात करते हैं। रबी ऋतु में फसलें अक्टूबर से नवंबर माह में बोई जाती है तथा अप्रैल से मई माह में काट ली जाती है। इस ऋतु में बुवाई होने वाली फसलों की वृद्धि के लिए परिपक्वता और ठंडी जलवायु और बीज अंकुरण के लिए गर्म जलवायु का होना आवश्यक है, जैसे गेहूँ, सरसों, मटर, आलू, टमाटर, प्याज आदि। दूसरे नंबर पर आती है हमारी खरीफ ऋतु में बोई जाने वाली फसलों के लिए समय और माह। तो खरीफ की ऋतु की फसल पहली बारिश शुरू होने पर जून व जुलाई में बोई जाती है तथा सितंबर से अक्टूबर में इन फसलों की कटाई की जाती है। फसल की वृद्धि के लिए पानी और गर्म मौसम की आवश्यकता बहुत होती है। हमेशा याद रखिया जाए कि खरीफ की ऋतु में बोई जाने वाली फसलों के लिए पानी और गर्म जलवायु का होना आवश्यक है। जैसे फसलें हमारी इस मौसम में बोई जाने वाली होती हैं: चावल, ज्वार, मक्का, कपास, मूंगफली, जूट, गन्ना, हल्दी, दाल, फूल गोभी, मिर्च, शिमला मिर्च, उड़द, अन्य थी। अब हम तीसरी और मुख्य ऋतु की बात करते हैं, जायद। तो जायद की जो ऋतु में बोई जाने वाली फसलें मुख्य हैं और रबी और खरीफ फसल के मौसम के बीच में मार्च से जून के बीच बोया जाता है। यानी कि जायद में बोई जाने वाली फसलें मार्च से जून के बीच में बोई जाती हैं। जायद ऋतु में जल्दी तैयार होने वाली फसलें ही बोई जाती हैं, जिनमें से निम्न है: ककड़ी है, लौकी है, कद्दू है, तरबूज है, खीरा है, खरबूजा है, धनिया है, पालक है, लौकी है, तोरई है आदि। अब बात करें फसलों के वर्गीकृत होने के बाद, तो इनमें सबसे मुख्य रूप से देखा जाता है मौसम, तापमान और मृदा का परीक्षण। अगर हमारी मृदा फसल के अनुकूल है, मौसम हमारा फसल के अनुकूल है, तो हमें पैदावार बहुत अच्छी मिल जाती है। अगर फसल के विपरीत इन दोनों में से कोई भी होता है, मिट्टी या आपका मौसम, तो फसल में पैदावार लेना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सभी किसान भाइयों को अच्छी लगेगी। हो सके तो अपना आशीर्वाद बनाए रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद।